1960 के दशक में रमन राघव ने 3 वर्षों तक हत्याएं की, जिससे शहर पर भय का माहौल बन गया। उनके शिकार सभी गरीब लोग थे जो या तो फुटपाथ पर सोते थे या शहर के उत्तरी उपनगरों में जर्जर झोपड़ियों और अस्थायी झोपड़ियों में रहते थे। उनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे, यहाँ तक कि शिशु भी शामिल थे। उन पर रात में सोते समय हमला किया गया और एक कठोर और कुंद उपकरण से उनके सिर कुचल दिए जाने के बाद उन सभी की मृत्यु हो गई। युवा पुलिस अधिकारी रमाकांत कुलकर्णी लिखते हैं, जिन्होंने 1968 में अपराध शाखा के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था और जिनकी टीम ने अंततः 27 अगस्त 1968 को राघव को पकड़ लिया था। श्री कुलकर्णी, जो 1990 में महाराष्ट्र पुलिस के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए और 2005 में उनकी मृत्यु हो गई, ने 2 पुस्तकों में मामले का विस्तृत विवरण लिखा, फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ क्राइम्स और क्राइम्स, क्रिमिनल्स एंड कॉप्स। उन्होंने लिखा, हत्याएं उद्देश्यहीन थीं। अगर इस प्रक्रिया में कोई छोटा मोटा लाभ हासिल किया गया था तो पीड़ितों पर की गई हिंसा ऐसे किसी भी लाभ से पूरी तरह असंगत थी। चूंकि लगभग प्रतिदिन नई हत्याओं की खबरें आ रही थीं, श्री कुलकर्णी की पत्नी लिली कुलकर्णी के अनुसार एक रहस्यमय हमलावर अलौकिक शक्तियों से संपन्न के बारे में अफवाहें फैलने लगी, जो तोते या बिल्ली का आकार धारण कर सकता था, और प्रेस ने उसे भारत का जैक द रिपर करार दिया। श्रीमती कुलकर्णी कहती हैं, उस समय 2000 से अधिक पुलिसकर्मी सड़कों पर गश्त कर रहे थे, लेकिन शहर दहशत की चपेट में था, खासकर उपनगरीय इलाकों में। शाम ढलते ही पार्क और सड़कें खाली हो गईं और कई इलाकों में घबराए निवासी लाठी लेकर सड़कों पर गश्त करने लगे। ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें घबराई हुई भीड़ द्वारा भिखारियों और बेघर लोगों पर बुरी तरह हमला किया गया। हत्याएं 2 बार हुई, पहली बार 1965 और 1966 के बीच जब 19 लोगों पर हमला किया गया। राघव को उस समय भी इलाके में घूमते हुए पकड़ा गया था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हत्याओं का दूसरा दौर 1968 में हुआ और 27 अगस्त को श्री कुलकर्णी की टीम के एक उपनिरीक्षक ने उन लोगों द्वारा दी गई तस्वीरों और विवरणों से उन्हें पहचाना जो उनके हमलों से बच गए थे। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, मेरे पति के कार्यालय के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने जश्न मनाया। श्रीमती कुलकर्णी याद करती हैं, राघव के बचपन या प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। उस समय की रिपोर्टों में उन्हें एक तमिलियन के रूप में वर्णित किया गया था, जो लंबा और सुगठित था। उसकी स्कूली शिक्षा बहुत कम थी और वह बेघर था। पूछताछ के दौरान वह एक सख्त पागल साबित हुआ, जिसने 2 दिनों तक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस को तीसरे दिन सफलता मिली। श्री कुलकर्णी की पुस्तक में बताया गया है कि कैसे राघव के पूछताछकर्ताओं में से एक ने उनसे लापरवाही से पूछा कि क्या ऐसा कुछ है जो वह वास्तव में चाहते हैं, और बिना एक पल भी सोचे उन्होंने कहा, मुर्गी, चिकन। उसे चिकन की एक डिश खिलाने के बाद उससे पूछा गया कि क्या वह कुछ और चाहता है। उसने और चिकन मांगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह एक वेश्या रखना पसंद करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई हिरासत में हो तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता है, इसलिए उन्होंने इसके बदले बालों में तेल, एक कंघी और एक दर्पण लेने का फैसला किया। उसने नारियल के तेल से अपने पूरे शरीर की मालिश की, उसकी खुशबू की सराहना की, अपने बालों में कंघी की और दर्पण में अपने चेहरे को प्रशंसा से देखा। फिर उसने पुलिस से पूछा कि वे उससे क्या चाहते हैं। एक अधिकारी ने कहा, हम हत्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको उनके बारे में सब बताऊंगा, उसने कहा, और पुलिसकर्मियों को आरे कॉलोनी की झाड़ियों में ले गया, जहां उसने अपने उपकरण छिपाए थे, एक लोहे का हथौड़ा, चाकू और अन्य हथियार। मजिस्ट्रेट के सामने अपने कबूलनामे के दौरान राघव ने 41 लोगों की हत्या करने की बात स्वीकार की। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनका मानना है कि संख्या अधिक हो सकती है। अपने कबूलनामे में उसने कहा कि उसने ये स्वेच्छा से किया था और उसे ऐसा करने के लिए भगवान द्वारा निर्देश दिया गया था।